हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ और उस ड्रामा का नाम है हुआ जय तुआन। ये एक रोमांस रिवेंस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 16 है। अगर आपको रिवेंस फोर्स्ड मैरिज लव स्टोरी पसंद है तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस ड्रामा के बारे में कुछ बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये ड्रामा किस लव स्टोरी पर बेस्ड है। इस ड्रामा का जो हीरो होता है वो हमारे हीरोइन से बहुत ही नफरत करता है क्योंकि हमारे हीरो को हीरोइन की वजह से अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा था और एक दर बदर की लाइफ जीनी पड़ी थी। तो हमारे हीरो ने उसी दिन फैसला कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो हीरोइन से बदला लेकर ही रहेगा। और हुआ भी ऐसा ही। वो बहुत साल बाद अमीर बनकर वापस आया और उसने जबरदस्ती हीरोइन से शादी की। वेल, इन दोनों की बेशुमार नफरत क्या कभी प्यार में बदल पाएगी, वो जानने के लिए तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कारखाने से जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो चाँद जो कि एक लॉयर होता है वो खुन तौन को बता रहा होता है कि उसकी कंपनी की हालत बहुत ही खराब है। अगर उसने ढेर सारे शेयर्स नहीं खरीदे तो अगली डायरेक्टर की मीटिंग में उसे अपनी पोस्ट खोनी पड़ेगी। तो खुन तौन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है जो भी करना पड़े, चाहे जितने भी शेयर्स खरीदने पड़े जाकर खरीदो, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। तो लॉयर कहता है ठीक है। आगे लॉयर खुन तौन को ये भी बताता है कि कोई उसकी पुरानी हवेली खरीदना चाहता है और वो उस पुरानी हवेली का बहुत अच्छा दाम भी दे रहा है। तो खुन तौन कहता है वो हवेली मेरी नहीं मेरी वाइफ की है, तो मैं अम्बा से इस बारे में बात करूंगा उस हवेली को बेचने की। तो लॉयर कहता है आप उस हवेली पर ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि आपको इतना अच्छा ऑफर कहीं और नहीं मिल सकता। तो खुन तौन ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अवनी की एंट्री होती है जो अपने दोस्तों के साथ घुड़सवारी कर रही होती है और उसके साथ रेस लगा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका घोड़ा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो राज की एंट्री होती है जो अवनी की जान बचा लेता है। तो अवनी जैसे ही राज को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और कहती है पार्क तुम हो ना। तो राज ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई और मुझे थैंक यू कहने के बजाय तुम मुझे किसी और नाम से बुला रही हो। तो अवनी कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन तुम मुझसे अच्छे से बात भी तो कर सकते हो ना। तो राज कहता है मैं तुमसे अच्छे से ही बात कर रहा हूँ और हाँ, आइंदा से बाहर घुड़सवारी करने मत आना, यहाँ पर बहुत ही खतरा है। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया लेकिन हर बार मैं ही तुम्हें बचाने आऊँ ऐसा हो नहीं सकता और यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जिनकी गंदी नजरें रहती हैं, इसलिए आइंदा से संभाल कर आना। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी अवनी राज को ही देखती रह जाती है। इधर अम्बा पूजा पाठ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर अवनी आती है। तो अम्बा कहती है तुमने घुड़सवारी कर ली? तो अवनी कहती है हाँ मैंने कर ली। तो अम्बा कहती है अगर पार्क आज यहाँ पर होता तो वो तुम्हें अच्छे से घुड़सवारी सिखाता क्योंकि वो घुड़सवारी में माहिर था। और अम्बा पार्क को याद करके इमोशनल हो जाती है कि तभी उधर से आंटी आती है और अम्बा को कहती है कि खुन तौन आपको बुला रहे हैं। तो अम्बा अपने पति से मिलने के लिए जाती है। आगे खुन तौन अपनी पत्नी से उस हवेली को बेचने की बात करता है। तो अम्बा इस बात पर गुस्सा जाती है और कहती है मेरी माँ ने उस हवेली को पार्क के नाम किया था और वो हवेली सिर्फ पार्क की है, इसलिए मैं उसे कभी भी नहीं बेचूंगी। तो खुन तौन कहता है तुम कब तक उस इंसान का इंतजार करोगी जो जा चुका है? अगर उसे आना होता तो वो कब का आ चुका होता। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है पर अम्बा उस घर को बेचने से इनकार कर देती है। तो खुन तौन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ राज अवनी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और वो अवनी पर नजर रखता है कि वो क्या करती है और क्या नहीं करती। और राज अम्बा और खुन तौन की पूरी फैमिली पर भी नजर रखता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। वेल, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो गए होंगे आखिरकार राज ये सब क्यों कर रहा है। एक्चुअली राज ही पार्क है, वो खुन तौन और अम्बा का बेटा है। पार्क के बचपन में कोई भी पार्क से प्यार नहीं करता था सिवाय उसकी नानी के। पार्क का एक भाई भी था जिसका नाम करण था और करण हमेशा पार्क से लड़ाई करता रहता था। वो हमेशा पार्क को उकसाता रहता था और उससे लड़ाई के खोट खोजता रहता था। और जब पार्क करण को मुंह तोड़ जवाब देता था तब उसकी माँ आकर सिर्फ करण का ही साथ देती थी और पार्क को बुरा भला कहकर उसे अपनी नानी के पास भेज देती थी। वेल, अम्बा भी पार्क से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और पार्क को लगता था कि ये उसकी फैमिली ही नहीं है। अगर वो उसकी फैमिली होती तो वो लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन अपनी हमेशा पार्क से अच्छे से बात किया करती थी और वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन करण को ये सब भी बर्दाश्त नहीं हुआ करता था और वो हमेशा अवनी को डरा कर रखता था और उसे पार्क से दूर रहने को कहता था। वेल, एक दिन पार्क की लाइफ में एक ऐसा तूफान आया जिस वजह से उसे वो घर छोड़ना पड़ा। आखिरकार वो कौन सा तूफान
तूफान था जिसने पार्क को पूरी तरह बदल दिया और उसने अपना नाम पार्क से हटाकर राज रख लिया। वो तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि राज की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो वो अपने ही परिवार से बदला लेने के लिए पूरी तरह पागल है। अगले दिन राग अपने भतीजे को डांट रहा होता है कि वो सिर्फ अय्याशियां करने में और पैसे उड़ाने में माहिर है। अगर तुमसे कोई काम करने को कहा जाए तो तुम नाक सुकड़ने लगते हो। और राग जॉन को खूब डांट रहा होता है तो जॉन कहता है अंकल मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दीजिए, पर राग देने से मना कर देता है। तो जॉन को राग पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही अंकल को डराने लगता है और उन पर चाकू से वार करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर राज आ जाता है और राग की जान बचा लेता है और वो लोग जॉन को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। तो जॉन जाते हुए कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है मैं इन सब का तुम लोगों से बदला लेकर रहूंगा। और जॉन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे राज राग को ये भी बताता है कि उन लोगों ने अपने पहले बेटे पार्क को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, ये घोषित करके कि वो एडॉप्टेड था। और राज राग को करण की पूरी स्टोरी बताता है कि करण ने 3 साल पहले पार्क की लवर से शादी कर ली थी, वो भी जबरदस्ती। लेकिन कुछ महीने बाद चीनी की मौत हो गई। उसके बाद वो अय्यासियों की तरह इधर उधर अपना मुंह मारता फिरता है। तो राग कहता है मैं तुम्हारे इस बदले में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई गलत काम किया, किसी निर्दोष का दिल दुखाया तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, याद रखना। इधर अपनी पार्क को बहुत याद करती है और वो पार्क के बारे में पता लगाने की कोशिश भी करती है कि आखिरकार पार्क है तो कहाँ है। आगे करण अपनी अय्यासियों से बाज नहीं आता और वो शिल्पा के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगता है और उसे अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसाता है कि शिल्पा अपने आप को उसे सौंप देती है और दोनों एक साथ एक रोमांटिक रात बिताते हैं कि तभी वहाँ पर शिल्पा का बाप आ जाता है और शिल्पा को ये सारी हरकत करते हुए देख लेता है। तो शिल्पा अपने बाप को अपने सामने देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है और अपने पापा से माफी भी मांगने लगती है। तो उसका बाप कहता है मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी ऐसा कारनामा करेगी। तो करण यहाँ पर भी मजाक करने लगता है और कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पूरी प्रोटेक्शन के साथ ये सब किया है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं होगी और न ही आपकी बदनामी होगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब कुछ ध्यान में रख के किया है। और यहाँ पर करण अपना पल्ला झाड़ने लगता है, पर शिल्पा का बाप कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो करण को कहता है ज्यादा मत उड़ो, मुझे तुम जैसे अमीर जादों का पर काटना आता है, तुमने मेरी बेटी के साथ टाइम पास किया ना और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, या तो तुम इसकी जिम्मेदारी लो वरना इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो करण इस बात पर हंसने लगता है और कहता है आपके पास क्या सबूत है कि ये सारा कारनामा मैंने ही किया है, और वैसे भी आपकी बेटी भी मेरे साथ सहमत थी ये सब करने में। तो शिल्पा का बाप कहता है मेरे पास तुम दोनों की वीडियो है, अगर तुमने मेरी बेटी की जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने चला दूंगा। हाँ मुझे पता है इससे मेरी बेटी की भी बदनामी होगी, लेकिन इससे तुम्हारी भी बदनामी होगी। तुम्हारे बाप ने जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके रखा है ना, वो सारा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा और तुम लोगों की बहुत बदनामी होगी। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो बेचारा करण भीगी बिल्ली बन जाता है और कहता है अंकल आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो शिल्पा का बाप कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से मिलना बंद कर दो और तुम मुझे 8 लाख रुपए ला कर दो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो पूरी तरह वायरल कर दूंगा। तो बेचारा करण पूरी तरह पगला जाता है और वो अपने बाप के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, पर उसका बाप उल्टा उसे ही डांट देता है और कहता है तुम्हारे अय्यासियों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे ही मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा और तुम्हें अय्यासियां करने की सूझी है। उसका बाप उल्टा उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो इतने सारे पैसे लाएगा तो लाएगा कहाँ से। आगे राज सई के साथ अवनी के स्कूल जाता है क्योंकि उन लोगों को सई ने फोटोशूट करने के लिए बुलाया होता है ताकि उसमें से जो भी अच्छी एक्ट्रेस हो उसे वो चूज करके उसके साथ वो काम कर सके। तो अवनी राज को देखकर पूरी तरह हैरान होती है। तो वहाँ पर सब लोग राज को जानते हैं क्योंकि राज बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन होता है और सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। पर अवनी को जरा सा भी राज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर राज को अवनी में बहुत ही इंटरेस्ट होता है और वो अवनी की दोस्त रिया के करीब जाने की कोशिश करता है क्योंकि रिया राज के दोस्त वलीन की बहन होती है। तो राज सबको अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है, पर अवनी जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ करण पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता तो वो फिर से शिल्पा से मिलने के लिए जाता है ताकि वो कोई रास्ता निकाल सके, पर वो कोई रास्ता निकालने के बजाय उसके साथ अय्याशियां करने लगता है। दूसरी तरफ राज और सई साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो सई राज के प्यार में पूरी तरह लट्टू रहती है, पर राज सई के प्यार में लट्टू है या नहीं वो कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि राज को देखकर लग रहा होता है कि वो सई के साथ किसी मोटिव की वजह से है। आगे जब शिल्पा के बाप को फिर ये बात पता चलती है तो वो फिर से करण की वाट लगा देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने 8 लाख रुपए उसे नहीं दिए तो वो उसकी पोल
प्रॉपर्टी पूरी दुनिया के सामने खोल देगा। तो बेचारा करण पूरी तरह पगला जाता है और वो थक हार कर ऑफिस जाता है कि वहाँ से भी वो कुछ इंतजाम कर ले, पर उसे कोई इंतजाम नहीं होता कि तभी उसकी मुलाकात लॉयर चौथ से होती है। तो लॉयर चौथ करण को इतना परेशान देखकर उससे पूछता है कि आखिरकार क्या बात है। तो करण पहले बताना तो नहीं चाहता, पर लॉयर चौथ के कहने पर वो उसे पूरी बात बता देता है। तो लॉयर चौथ कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम भी इससे बाहर निकल सकते हो। तो करण कहता है क्या? तो लॉयर कहता है तुम्हारी जो पुरानी हवेली है ना, वो बहुत ही अच्छे दाम पर बिक रही है, लेकिन तुम्हारी माँ उसे बेचने से मना कर रही है। अगर तुम्हारी माँ मान जाती है तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे जिससे तुम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो करण ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाता है और अपनी माँ को उस हवेली को बेचने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ नहीं मानती और इस बात को लेकर उन तीनों में खूब लड़ाई होती है। तो लास्ट में अम्बा कहती है तुम्हें जो करना है करो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, और अम्बा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जब अवनी को इस बारे में पता चलता है कि वो घर कोई और नहीं बल्कि राज खरीद रहा है, तो अवनी के दिमाग में ये बात थोड़ी सी खटकती है। अगले दिन राज फिर से रिया से मिलता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अवनी से भी हो जाती है। तो राज उन दोनों को घर छोड़ता है, तो रिया राज पर पूरी तरह लट्टू होती है और राज और रिया दोनों आपस में बात करते हैं, पर अवनी उन दोनों से कटी कटी रहती है। आगे राज रिया को घर छोड़ देता है, तो अवनी खुद ब खुद अपने घर जाने लगती है। तो रिया कहती है तुम अकेले कैसे घर जाओगी, राज तुम्हें घर छोड़ देगा। तो बेचारी अवनी जाना तो नहीं चाहती, पर रिया के कहने पर उसे राज के साथ जाना पड़ता है। आगे राज और अवनी दोनों साथ में जाते हैं, तो अवनी राज से बिल्कुल भी बात नहीं करती, पर राज अवनी से बात करने के नए नए बहाने ढूंढता है। तो अवनी कहती है तुम वो पुराना घर क्यों खरीदना चाहते हो? तो राज कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो घर क्यों खरीदना चाहता हूँ? तो अवनी कहती है या तो तुम उस पुराने घर को खरीद कर नया घर बनाकर उसे अच्छे दाम पर बेचना चाहते हो, या फिर तुम वहाँ पर कुछ और बनवाना चाहते हो, या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है। तो राज कहता है तुम बेकार की बातें सोच रही हो, मैं उस घर को ठीक करवाकर उसे शूटिंग के लिए किराए पर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ड्रामाज में ऐसे घरों की जरूरत पड़ती है, समझी? तो अपनी ये सारी बातें तो सुन लेती है, पर उसे बहुत ही अजीब फीलिंग आती है राज को लेकर।